भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक तीर से दो निशाने चले हैं। जहां पर ट्रंप के खिलाफ बोलते बोलते मोदी को भी निशाने में साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम जानेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि अक्सर अपने बयानों के लेकर के जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार ट्रंप और मोदी दोनों के ही खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या कहा है? देखिए, अगर सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो आप तो जानते हैं अक्सर ये वो बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं। इस बार उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा है पहले हम आपको वो बता देते हैं। अक्षरशः उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि मोदी साफ तौर पर दिमागी तौर से बौने हैं। सैनिक और कुछ जेट ज़्यादातर फ्रांस से खरीदे गए, भेजने के बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण रोक दिया। क्यों? क्या पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है? अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। दोनों ने पाकिस्तान को अपने नए विमान दिए हैं और मोदी को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो डर गए हैं और हम भोले भाले भारतीयों को बेतुकी बातें सुनाते हुए पीछे हट गए। कम से कम वो बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह आज़ाद तो करा ही सकते थे। मैं कई लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसला हुआ वो हम सबने देखा कि किस तरह से पहले भारत की जो सेना है, भारत का विपक्ष एक साथ पूरा इकट्ठा हो चुका था। सेना काफ़ी बड़े तौर पर जो पाकिस्तान पर हमले कर रही थी, उनके एयरफील्ड्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, अच्छे खासे नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान को। वहीं दूसरी तरफ जो भारत के लोग हैं वो भी सब तरीके से एकजुट हो गए थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। सर्वदलीय बैठकें हुई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वदलीय बैठकें हुई। विपक्ष ने भी पूरे तौर पर साथ दिया कि भाई हमारी सेना जो करेगी, हमारी सरकार जो इस पर फैसला लेगी, हम पूरी तरह से इस पर सहमत हैं। लेकिन एकदम से सीज फायर हो जाता है। सीज फायर का क्रेडिट कौन ले जाता है? डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले उनकी तरफ से पोस्ट होता है और ये बात आज तक लोगों को खटक रही है कि सीज फायर की जब शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हमारे डीजीएमओ ने बातचीत की थी, तो इसका जो ऑफिशियल पोस्ट सबसे पहला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कैसे आया, उन तक ये बात कैसे पहुंची कि भाई सीज फायर होने वाला है या हो चुका है, उन तक ये बात कैसे पहुंची? वो बार बार इस बात का, समझ लीजिए 31 बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया है। 32वीं बार उन्होंने एक बार फिर से अभी आज ही एक ताज़ा ट्वीट किया तो उन्होंने इस बात को कहा। इसी पर सवाल है कि भाई क्यों आखिर ये चीज़ हुई है। इसी पर सुब्रमण्यम स्वामी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर आपने क्यों ही आप वापस पीछे हट गए, इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया था और हमारे पास जब सारी चीज़ें थी, फ्रांस से लिए हुए जेट्स थे हमारे पास, पाकिस्तान और अमेरिका भले ही अपने विमान उनको दे रहा था, लेकिन उनकी हालत हर कोई जानता है कि किस तरह से जो चीन है वो पाकिस्तान को एक लिविंग लैब की तरह यूज़ करता है। वो अपने वेपन्स इसीलिए देता है कि भाई तुम यूज़ करके बताओ कि कैसा होगा, तो इसीलिए वो युद्ध वगैरह के लिए छेड़ते भी हैं, इसी तरीके से बातें भी करते हैं। इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल भी पूछा कि भाई आखिर क्यों ही ऐसा किया गया है, ये समझ नहीं आ रहा है। आपके पास पूरा मौका था, आप पीओके ले सकते थे। ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, विपक्ष के भी कई लोग इस बात को कह रहे थे कि जब गौरव गोगोई वहाँ पर थे, जब संसद में उन्होंने बातचीत की थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपका वो मोटिव नहीं था तो क्यों नहीं था, होना चाहिए था। ये सवाल किया गया कि भाई जब वो मारेंगे तभी हम मारेंगे, ये क्यों है? हम कब तक ऐसा सहते रहेंगे इस बात को? बार बार यही सारी बातें हुई और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा है। हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सिचुएशन को टैकल किया, लेकिन सीज फायर हुआ वो सरकार की मंशा के तौर पर ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल अब भी बरकरार ही, भले ही नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल दे। ट्रंप पर उन्होंने अभी तक सीधा साधा निशाना साध के नहीं बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया था कि सीज फायर हुआ हो। विदेश मंत्री भी आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप फिर भी 31वीं बार 32वीं बार ये बात बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? यही सवाल सबके मन में भी है। विपक्ष भी बार बार यही सवाल उठा रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यही बात कही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, हम ये समझना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर बार बार इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। दूसरी तरफ अब ट्रंप ने टैरिफ का भी ऐलान कर दिया कि 25% टैरिफ जो है वो इंडिया पर लगाएंगे। ट्रेड डील पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। हालांकि वो टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब उसकी डेट उन्होंने बढ़ा भी दी है, 7 अगस्त कर दी है। तो टैरिफ को लेकर भी फिर उन्होंने बाद में बातचीत कही है, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी जो मेन बात उनकी थी वो इसी मसले पर थी कि आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कुछ भी हुआ, उस वक्त आप चाहते तो आप बलूचिस्तान को आज़ाद करा देते। ये बात उन्होंने कही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश को अलग किया था वैसे बलूचिस्तान को भी कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है वो इस वक्त काफ़ी टेंस है, इंटेंस बना हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से आज़ादी चाहती है, BLA है और बार बार पाकिस्तान की सेना पर वहाँ पर हमले होते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी है वो साफ तौर से दिखाई देती है। यही बात उन्होंने कही कि आपके पास मौका था और वो लोग भी आपका साथ दे देते, वो चाहते हैं कि भाई वो अलग हो जाए, तो साथ दे सकते थे, फिर भी आपने क्यों नहीं किया? यही सब सवाल उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी के सामने रखे हैं और मुझे लगता है वही एक इकलौते बीजेपी के नेता हैं जो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सीधे तौर पर उन पर निशाना साधते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। जी।
बिल्कुल। और देखिए, जब उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया और उसको लेकर के जब उनके जो पोस्ट हैं वो सामने आने लगे, तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधते हुए कहा था, अमेजिंग, अब की बार किसकी सरकार। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और इसी बयान को निशाना साधते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया जिसमें लिखा कि अब की बार किसकी सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अक्सर अपने ऐसे बयानों को लेकर के जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताते चले कि वो भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता है और उसके बावजूद वो लगातार नाम लेकर के जिस भी नेता को कहना होता है, खासतौर पर उनके तमाम पोस्ट जो है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं। और इस बार जब उनका पोस्ट आया तो उसकी भी हर तरफ चर्चा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं, तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, उस पर अब बात हो रही है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे और भी क्या चीज़ें हैं जो वो निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल के लिए उल्टा चश्मा यूसी में इतना ही। नमस्कार।